रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बुजुर्गों, भाइयों, ये मेरे साल की सबसे ज़रूरी वीडियो भी है और 1.5 महीना और कोई वीडियो नहीं आएगी, आपसे इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि मेरे भाइयों 1 महीना आ रहा है, बड़ी रहमतों वाला महीना, जिसके लिए सहाबा 6 महीने पहले ही तैयारी करना शुरू कर देते थे, जिसके लिए सहाबा अपनी तजारतें छोड़ देते थे, जिसके लिए सहाबा अपना काम छोड़ देते थे, जिसके लिए सहाबा हदीसों की पढ़ाई भी छोड़ देते थे, जिसके लिए सहाबा इल्म वाली मजलिसों को भी छोड़ देते थे। मेरे भाइयों, यकीनन मैं रमज़ान करीम की ही बात कर रहा हूँ, पूरे साल का सबसे ज़रूरी महीना, जिसमें रब हमें मौका देता है अपने गुनाह माफ़ करवाने का, जिसमें रब हमें मौका देता है अपने साथ इंसाफ करने का, जिसमें हमें रब मौका देता है उसके नज़दीक होने का। मेरे भाइयों, ये मौका नहीं गंवाना, क्योंकि क़यामत के दिन का दूसरा नाम मेरे भाइयों अफसोस का दिन है। उस दिन आपसे सवाल किया जाएगा कि हमने तुम्हें इतना बड़ा महीना दिया, इतना बड़ा मौका दिया, इतनी बड़ी नेमत दी, तुमने उसके साथ क्या इंसाफ किया, तुमने उसके साथ क्या सलूक किया। मेरे भाइयों, हमने इस महीने को अब ज़ाया नहीं होने देना, क्योंकि क़यामत का रोज़ ऐसा है, खून के आंसू रोएंगे, जिस दिन लोग अपनी उंगलियां चबा जाएंगे, जिस दिन प्रेग्नेंट औरत अपना बच्चा ज़ाया कर देगी, जिस दिन लोग ऐसे चलेंगे जैसे नशे में हैं, जिस दिन नबी और अल्लाह के फरिश्ते अपने घुटने टेक देंगे डर से मेरे भाइयों, उसके खौफ से मेरे भाइयों। इस महीने को हमने ज़ाया नहीं होने देना। अगर आपको सिर्फ ये पता चल जाए कि ये कितना बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कितना बड़ा मौका है, कितना बड़ा चांस है ये महीना, इसकी वैल्यू का अगर आपको अंदाज़ा हो जाए ना, अगर आपको इसकी बरकतों का अंदाज़ा हो जाए, ये इतना को अल्लाह की रहमतों वाला महीना है मेरे भाइयों। जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, शैतान को बांध दिया जाता है। मेरे भाइयों, इस महीने में वो रातें भी आती हैं जिसमें अल्लाह अपने बंदों को देखता है और चुन लेता है और कह देता है, इन पे मैंने दोज़ख हराम कर दी। इसकी मिसाल कुछ ऐसे है कि मैं आपको बोल दूं, भाई 2 घंटों के लिए एक बैंक देता हूं, जाओ खोल दिया है, जो मर्जी लूट लो। दिल से बताना, अगर मैं बोल दूं जो मर्जी ले लो, जो मर्जी लूट लो उस बैंक से, क्या आप अपनी बीवी का फोन उठाओगे? इंसाफ से बताना, क्या आप अपने रिश्तेदारों को मिलने जाओगे? क्या अपने दोस्तों की महफिलों में बैठने जाओगे कि उन पैसों को लेने के लिए चले जाओगे? क्योंकि मेरे भाइयों, तुम्हें उन पैसों की वैल्यू का पता है। हमारे पास रमजान भी कुछ ऐसा है, अगर आप चाहो तो इसमें से बहुत कुछ समेट के जा सकते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, बुरा ना मान, अफसोस और फिर अफसोस कि हम इस रमजान में फिर चौकों में खड़े होंगे। अफसोस के रात लगेंगे, रात को क्रिकेट चलेगी, अफसोस रात को दोस्तों को मिलने जाएंगे, अफसोस के ये दावतों वाला महीना होगा, सियासत वाला महीना होगा। इसमें दावतें होंगी, पहले तुम मेरे घर आओ, फिर मैं तुम्हारे घर भी आऊंगा। अफसोस कि औरतें किचन में घंटों लगा देंगी, अफसोस इतने अलग अलग खानों में मगन होगी बनाने में, चुगलियां भी वैसे चलेंगी, गप्पे भी वैसे चलेंगी। अफसोस कि हम बिजनेस तैयार करने में या घर बनाने में इतनी प्लानिंग करते हैं, लेकिन इस महीने के लिए कोई प्लानिंग ही नहीं। अफसोस कि ये 30 दिन ऐसे गुजर जाएंगे कि पता नहीं चलेगा। अफसोस कि आहिस्ता आहिस्ता मस्जिदों में रश कम होता जाएगा। अफसोस हम टीवी को ना छोड़ेंगे। अफसोस फेसबुक भी चलेगी, ट्विटर भी चलेगा, खबरें भी सुनी जाएंगी, गैर महरमों को भी वैसा ही देखा जाएगा, नजरें भी नीची ना होंगी और चटपटी खबरों के भी मजे लिए जाएंगे। मेरे भाइयों, जरा सोचें, रमजान में तो शैतान भी बांध दिया जाता है। कभी सोचा है कि फिर हम क्यों नहीं बदलते, हमारे अंदर तब्दीली क्यों नहीं आती? इसकी भाइयों मिसाल मैं आपको देता हूँ। कुछ ऐसे है कि शैतान हमें 11 महीने तो बड़ा मसरूफ रखता है, हमें हमारे साथ जुड़ा रहता है, और आखिरी महीने में साइड पे बैठ जाता है कि मैंने अपना काम कर दिया है। जैसे भाईजान पंखा बंद होता है, बार बार उसको हाथ मारो ना कुछ देर तक और छोड़ दो, वो चलता रहता है। ऐसे ही भाइयों, पूरा साल शैतान हमारे साथ हर किस्म का काम करवाता है हमारे से, हमें अपने नफ्स का गुलाम बना देता है, खून में दौड़ता है, और जब वो बांध दिया जाता है फिर भी हम बाज नहीं आते। मेरे भाइयों, ये महीना अब हमने ऐसे नहीं गुजारना जैसे हम पूरा साल गुजारते हैं, जैसे हम पिछले रोजे गुजारते हैं। मेरे भाइयों, ये महीना कुरान का है, ये महीना 5 वक्त नमाज का है, तहज्जुद पढ़ने का है, ये महीना तराबियों में खड़े होने का है, ये महीना मेरे भाइयों अल्लाह के लिए सदका देने का है। मेरे भाइयों, ये महीना परहेजगारी का है, इत्तिकाफ का है। दुनिया से 1 महीने के लिए दुनिया तोड़, ये दोस्ती तोड़ दो, और मेरे भाइयों अल्लाह से दोस्ती जोड़,
अपना सर झुकाओ और इतनी मुशक्कत करो कि ईद से पहले सर ना उठे, ईद से पहले तुम्हारी किसी से मुलाकात ना हो और तुम अल्लाह को राजी करने में लगे रहो। मेरे भाइयों, पता है कैसा रवैया होना चाहिए? जैसा हम कहें भाड़ में जाए रिश्तेदार, भाड़ में जाए दोस्ती, भाड़ में जाए फैमिली, यार ये मेरा महीना है, इसमें मुझे रब को राजी करना है, इसमें मुझे अल्लाह का वली बनना है, मुझे छोड़ दो, ना मुझे फोन करना, ना दावत पर बुलाना, ना मैसेज करना। इस महीने में मुझे जिक्र करना है, इस महीने में मुझे अल्लाह से दोस्ती करनी है। ये जो मेरी दुनिया की गुलाम बन चुकी है ये रूह, इसको मुझे आजाद करवाना है। इस महीने में मेरे भाइयों मस्कीनों को खाना खिलाना है। बस ये महीना मेहनत कर लें। 11 महीने आपने लोगों को दिए, सिर्फ ये एक महीना आपका है। इसे ऐसे मैंने गुजारना है जैसे मैं अल्लाह का, जैसे मैं मजनू हूं। ना मैंने सर उठाना है, ना मुझे किसी से सरोकार है। ईद के दिन, हाँ मेरा जश्न वाला दिन है, ईद तक मुझे मेहनत करनी है। मैं ईद के दिन मिठाई खाऊं तो मुझे यकीन हो कि मज़ा आ गया है, मुझे पता हो मैंने मुशक्कत की है। मैं दोस्तों को मिलूं, मिठाई खाऊं, मुझे ऐसा लगे कि जैसे मुझे इनाम मिला है, मुझे कोई रिवॉर्ड मिला है 30 दिन बाद। मेरे भाइयों, इस महीने को हमने ज़ाया नहीं करना, खुदा के वास्ते। और जो आखिरी 10 रातें हैं उसमें इत्काफ में मैंने बैठना है। आखिरी 10 रातें चाहे जो सी मर्जी लैलतुल कदर है, 25वीं 27वीं, मैंने 10 की 10 रातों में मेहनत करनी है और अल्लाह को मैंने मना के उठना है। मेरे भाइयों, मेरी दरख्वास्त, ये महीना किसी का नहीं है, सिर्फ आपका है और उसका महीना। इस महीने को हमने ज़ाया नहीं करना, हमने इस महीने को पिछले रमज़ान की तरह नहीं गुजारना। जज़ाकल्लाह।